हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आपका वेलकम। आज की कहानी है सुजान भगत, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुजान भगत कहानी के बारे में बताऊंगा। कहानी जानने से पहले आइए हम देखते हैं कि इस कहानी के कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। सुजान भगत एक किसान है। बुलाकी सुजान भगत की पत्नी भोला, सुजान भगत का बड़ा बेटा शंकर, जो कि सुजान भगत का छोटा बेटा है। भिक्षुक, जो सुजान भगत के घर पे आके भीख मांगता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में मैं लाइन बाय लाइन आपको नहीं समझाऊंगा। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें क्वेश्चन आंसर्स करने में हेल्प करेंगे, सिर्फ हम उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगते हैं। सुजान भगत की वृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। सुजान भगत धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगता है। सुजान भगत धर्म के काम करना शुरू कर देता है और वह साधु संतों का आदर सत्कार करने लगता है। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर भी सुजान भगत की चौपाल पर आकर ठहरते। गांव में कुल 3 ही कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए सुजान भगत ने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। सुजान भगत ने यज्ञ किया, गांव में ब्रह्मभोज का आयोजन भी किया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान भगत के द्वारा उनका भोजन करवाया गया। सुजान भगत के मन में भी कई दिनों से इच्छा थी कि वह गया की यात्रा करे। वह अवसर देखते हुए अपनी पत्नी बुलाकी से गया की यात्रा जाने के लिए इच्छा प्रकट करता है। तभी बुलाकी उत्तर में कहती है, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तभी सुजान भगत गंभीर भाव से कहता है, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। तभी बुलाकी कहती है, यदि हम गया की यात्रा के लिए गए, हमारा हाथ खाली हो जाएगा। सुजान भगत उत्तर में कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया हो जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। गांव के सभी लोग सुजान भगत की इज्जत करते थे और उनको पूर्ण सम्मान देते थे, परंतु सुजान भगत के अपने ही घर में उसका कोई भी अधिकार नहीं रहा था। सुजान भगत को किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता था। सुजान भगत के घर में सुजान भगत की पत्नी और उनके बेटे मुखिया बन गए थे। सुजान भगत के घर में सभी फैसले अब बुलाकी और उनके बेटे ही लेते थे। सुजान भगत को फैसले लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। एक दिन सुजान भगत के घर पर एक भिक्षुक आता है। घर में से कोई भी भिक्षुक को भीख देने के लिए नहीं निकलता है। तभी सुजान भगत खुद ही एक टोकरी लेकर उसमें अनाज डालकर भिक्षुक को देने के लिए जाता है। तभी सुजान भगत का बड़ा लड़का भोला उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीन लेता है और उनका अपमान करने लगता है। भिक्षुक वहाँ से चला जाता है। सुजान भगत बहुत ही नाराज हो जाता है। अपने ही घर में अपने ही लड़कों से अपमानित होकर सुजान घर से बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी मैं अपाहिज नहीं हूँ, हाथ और पाँव ढके नहीं हैं, मैं घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता हूँ। यह घर मैंने ही बनवाया है और आज इसी घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। मेरी स्थिति एक द्वार पर बंधे कुत्ते के जैसी हो गई है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता। इतना अपमान सहने के बाद सुजान से रहा ना गया।
सुजान ने फैसला लिया कि वह कड़ी मेहनत कर कठिन परिश्रम करके अनाज पैदा करेगा। सुजान भगत लगातार 8 महीने तक अपने खेत में मेहनत करता है और दुगना अनाज पैदा करके अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करता है। अपने खेत में जब उसी भिखारी को देखता है जो 8 महीने पहले उसके घर से खाली हाथ चला गया था, उसे लगभग 40 केजी अनाज देकर गांठ बांधकर अपने सिर पर रखकर उसके गांव तक पहुंचाकर आता है। इस प्रकार सुजान भिक्षुक को संतुष्ट करता है और अपना खोया हुआ अधिकार वापस प्राप्त करता है। चैत के महीने में खलिहानों में सतयुग का राज होता है, क्योंकि जगह जगह पर अनाज के ढेर लगे होते हैं। अनाज के ढेरों को देखकर किसानों को ही अपना जीवन सफल मालूम होता है। उनका मन प्रसन्नता और गर्व से भर जाता है। किसान भाग भाग कर अनाज को अपने घर पहुंचाते हैं और गांव के भिखारी तथा भिक्षुक भीख बाट के आशा में वहां खड़े नजर आते हैं। किसान भी उनको दिल खोल कर अनाज दान करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। आपको प्रश्न उत्तर करने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें